बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो भी एनालाइज करके बताऊंगा कि आपको टास्क क्या प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद हम उसका सोल्यूशन देखेंगे और आपको बताऊंगा कि आपने अपना सोल्यूशन किस तरह प्रिपेयर करना है और किस फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि फर्स्ट असाइनमेंट आपकी जो आई थी वो क्लास डायग्राम बनाने के लिए थी, लेकिन इस जो सेकंड असाइनमेंट में आपको टास्क दिया गया है वो एक क्लास डायग्राम के अगेंस्ट आपने एक C++ का प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने उस क्लास को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि आपने जो असाइनमेंट सबमिट करनी है वो .cpp फॉर्मेट में सबमिट करेंगे। वर्ड में आप उसको या PDF, ये तो ऑलरेडी अलाउ नहीं है किसी भी असाइनमेंट के लिए PDF फाइल जो है वर्ड या जिप अलाउ होती है, लेकिन वो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। लेकिन अब आपने सिर्फ .cpp फाइल सबमिट करनी है इसमें। दूसरा यह है कि आपने फाइल का जो नेम रखना है वो आपका स्टूडेंट आईडी होना चाहिए। जी, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमने सोल्यूशन किस तरह प्रिपेयर करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें ये दी गई है कि इन पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ हैव अडॉप्टेड द सेमेस्टर सिस्टम फॉर पर्पज ऑफ एजुकेशन। इन सेमेस्टर सिस्टम टू टाइप्स ऑफ फॉर्मल एग्जाम्स। ठीक है, आप लोग भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आपको भी पता है कि दो तरह के एग्जाम होते हैं, मिड टर्म एग्जाम एंड फाइनल टर्म एग्जाम। जनरली कंडक्टेड इन एवरी सेमेस्टर। ईच एग्जाम इज कम्पोज ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी ऑफ टू टाइप्स। जी बिल्कुल, आपका भी एग्ज़ाम सेम ही होता है। MCQs होते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं 2 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का क्वेश्चन आपको असाइन किया जाता है। और आपके पास MCQs होते हैं और वो मोस्टली 1 मार्क्स होता है उनका। कीपिंग इन माइंड द अबव सिनेरियो, कंसिडर द फॉलोइंग क्लास डायग्राम शोज इन द कंपोजिशन रिलेशनशिप बिटवीन एग्जाम एंड क्वेश्चन क्लास। अगर आपने क्लासेस का रिलेशनशिप पढ़ा हो, क्लासेस के टॉपिक आपने रीड किए हों, तो वहाँ पे एक उनके दरमियान एक रिलेशनशिप होता है जिसको कंपोजिशन कहते हैं। तो अब ये जो क्लास डायग्राम दी जा रही है इसमें वो कंपोजिशन का जो रिलेशन है वो इम्प्लीमेंट किया गया है, और वही कंपोजिशन का हमने जो कंसेप्ट है, जो उसका रिलेशन है, वो हमने अपने प्रोग्राम में या C++ में भी इम्प्लीमेंट करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका टास्क यही है, वरना जो आपको टास्क दिया गया है वो कोई टफ नहीं है। इसमें जो क्लासेस की इम्प्लीमेंटेशन और फिर कंपोजिशन की इम्प्लीमेंटेशन है वो आपके लिए टास्क है असल। अदरवाइज़ जो आपको एक सिंपल इनपुट और आउटपुट का प्रोग्राम दिया गया है कि आप यूज़र से कुछ डाटा इनपुट लेंगे, देन आप उसको कैलकुलेट करने के बाद या विदाउट कैलकुलेशन भी जस्ट आपने उसको डिस्प्ले करवाना है स्टोर करने के बाद। लेकिन असल टास्क आपका क्या है, वो ये है कि आपने क्लास का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है और कंपोजिशन का रिलेशनशिप इसमें इंप्लीमेंट करना है। तो दो आपकी क्लासेस हैं, एग्जाम एंड क्वेश्चन, उन दोनों के दरमियान आपने कंपोजिशन का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम क्लास डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपको क्लास डायग्राम दी गई है, ये एग्जाम की क्लास है और ये क्वेश्चन की क्लास है। आप लोगों को पता है ये फील्ड डायमंड जो होता है ये कंपोजिशन को शो करता है। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम क्लास को देखा जाए तो 3 इसके डाटा मेंबर्स हैं। अगर आपने क्लास डायग्राम को समझा हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ऊपर डाटा मेंबर्स लिखे जाते हैं और नीचे मेंबर फंक्शंस लिखे जाते हैं। यहाँ पे 3 डाटा मेंबर्स दिए गए हैं इसके एग्जाम के, एग्जाम टाइप, कोर्स कोड और नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद 2 फंक्शंस हैं, एक एग्जाम ये उसका कंस्ट्रक्टर हो गया, सेम नेम एज क्लास नेम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। और 2 इसको पैरामीटर दिए जा रहे हैं उसके वेरिएबल्स या उसके डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, उनको वैल्यूज असाइन करने के लिए, टाइप और कोड। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे ये हम आगे जाके देखेंगे। सेकंड ये है कि डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, ये आपके 3 डाटा मेंबर जो है इनकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है, उसके लिए ये डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन या डिस्प्ले इन्फो का एक फंक्शन होगा हमारे पास। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन क्लास की तरफ। इसमें 3 डाटा मेंबर्स हैं, क्वेश्चन आईडी है, क्वेश्चन टाइप है और क्वेश्चन मार्क्स हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के 3 डाटा मेंबर्स हमने लेने हैं, उसका आईडी, टाइप और मार्क्स। अब आ जाते हैं उसके मेंबर फंक्शंस की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये उसका मेंबर फंक्शन जो दिया गया है ये उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था क्योंकि इसमें पैरामीटर्स पास किए जा रहे हैं, और यहाँ पे विदाउट पैरामीटर है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा इस क्लास के लिए। और 3 सेटर और 3 गेटर्स बनाए जा रहे हैं उनके तीनों डाटा मेंबर्स के लिए। 3 डाटा मेंबर्स हैं, आईडी, टाइप और मार्क्स। देखें, आप देखें यहाँ पे आईडी, टाइप्स और मार्क्स के लिए पहले सेटर फंक्शन मौजूद है और देन गेटर मौजूद है, गेट आईडी, गेट टाइप और गेट मार्क्स। यहाँ पे एक मिस्टेक उसने थोड़ी सी की है, लेकिन ये आपको आइडिया देना होता है, 100% नहीं होता। वो ये है कि यहाँ पे जब आप सेटर फंक्शन होते हैं तो हम उनको पैरामीटर लाजमी पास करते हैं, क्योंकि जो वैल्यू उसको पास की जाएगी एज ए पैरामीटर वही सेट की जाती है। जिस तरह फर्स्ट में इसने यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, ये टाइप मेरा ख्याल यहाँ पे आना था, यहाँ पे आईडी एज ए पैरामीटर लेंगे और यहाँ पे मार्क्स
चलें, वो तो पैरामीटर का नेम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मैं इसी चीज़ से आपको रिलेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यहाँ पे टाइप हम लेंगे, यहाँ पे आईडी, और ये तीनों हमारे जो पैरामीटर होंगे इन तीन सेटर्स के लिए वो यहाँ पे यूज़ होंगे। तो इस क्लास डायग्राम को हम देख लेते हैं। एग्ज़ाम और क्वेश्चन की क्लास है, इनका रिलेशन जो है वो क्या है, कंपोजिशन का रिलेशन है जी। तो अब नेक्स्ट हमारे लिए जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं हम उनको भी रीड आउट कर लेते हैं। केयरफुल एनालाइज द गिवन क्लास डायग्राम एंड राइट कोड अकॉर्डिंग टू क्लासेस एट्रीब्यूट एंड फंक्शन। ठीक है, इन डाटा मेंबर्स को एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं और इनको फंक्शंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों चीज़ों को जहन में रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमने कोड को लिखना है। एंड रिलेशनशिप मेंशन इन द क्लास डायग्राम, हमने उसमें चार चीज़ें बताई हैं। क्लास को भी आप देख लें, उसके बाद आप उनके एट्रीब्यूट्स देखें, उनके फंक्शंस देखें, और फिर उनके दरमियान जो रिलेशन है वो आपने सारी चीज़ें एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करनी है। अगर हमारे पास यहाँ पे क्लास का कंसेप्ट ना होता तो हमें जो टास्क का आउटपुट दिया जा रहा है वो बिल्कुल एक सिंपल आउटपुट है, वो हम इजीली कर सकते थे। लेकिन असल चीज़ यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट होनी है वो क्लासेस का और उनका जो रिलेशनशिप है और उनके मेंबर फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स का जो कंसेप्ट है वो हमने इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि इन एग्जाम क्लास डाटा मेंबर नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल हैव सम फिक्स्ड वैल्यू, इट इज सेट टू जनरेट सेम आउटपुट, सॉरी सैम्पल आउटपुट। अब यहाँ पे देखें, हमने जब ये क्लास देखी थी तो इसमें हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो डाटा मेंबर है इसको उसने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी नहीं लिया कि उसको इनिशियलाइज करवा दे, उसकी वैल्यू सेट कर दे, बल्कि उसने उसको छोड़ दिया था। उसके लिए अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो डाटा मेंबर है ये फिक्स्ड वैल्यू से इसको हम इनिशियलाइज करेंगे, इसकी वैल्यू सेट करेंगे जो कि 2 होगी, जो कि जहाँ पे बता दी गई है कि आपके पास नंबर क्वेश्चन 2 लेने हैं उसने सैम्पल आउटपुट के लिए, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है कि एज वन एग्जाम इज कंपोज्ड ऑफ मैनी क्वेश्चन, सो हेयर यू हैव टू यूज टू कंसेप्ट ऑफ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखें, जब हमने कंपोजिशन का कंसेप्ट यूज़ करना है तो वहाँ पे क्या होगा कि इस क्लास के अंदर कंपोजिशन का कंसेप्ट बेसिकली ये होता है, मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ, कि आपकी एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है उस क्लास को कंप्लीट करने के लिए, तो वो कंपोजिशन कहलाता है। ये जो क्वेश्चन क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे एग्जाम क्लास के अंदर। उसी से रिलेट करते हुए बताता है कि आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं। देखें, एज वन एग्जाम इज कम्पोज ऑफ मैनी क्वेश्चंस, आपने ज़रूरी नहीं कि एक ही वहाँ पे क्वेश्चन अपना बनाना है, एक ही आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो वो कहता है इस कंसेप्ट को यूज़ करने के लिए आप अरे को यूज़ करेंगे वहाँ पे जितनी आपको रिक्वायर्ड होगा। साइज ऑफ अरे विल बी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन, और नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिए कि वो हमारे पास 2 हैं, तो हमने अरे का जो साइज़ रखना है वो 2 रखना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होगा। इन क्वेश्चन फाइल क्लास ऑल गेटर्स शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, चीज़ ये भी हमने इंप्लीमेंट करनी है। हमने इन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपना सोल्यूशन कंप्लीट करना है। अब सैम्पल आउटपुट देख लेते हैं। सैम्पल आउटपुट में बताया जा रहा है कि आपके पास सबसे पहले जो यूज़र से इनपुट लिया जाएगा वो होगा एग्ज़ाम टाइप, आप मिड टर्म एग्ज़ाम इंटर कर देते हैं या फाइनल टर्म जो भी। उसके बाद इंटर कोर्स कोड, ये 2 इनपुट आप वैल्यूज़ ले रहे हैं, ये दोनों कौन सी हैं, ये क्लास जो मौजूद है हमारे पास एग्ज़ाम की उसकी टाइप और कोड, ये दोनों डाटा मेंबर ले रहे हैं और इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए आप इसको इनिशियलाइज़ करवा देंगे उसको, उस ऑब्जेक्ट को। और उसके बाद इंटर द डाटा ऑफ क्वेश्चन 1, फिर हमने फर्स्ट क्वेश्चन का डाटा एंटर करना है, क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन टाइप और क्वेश्चन मार्क्स। फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल हमारे पास 2 ही क्वेश्चन हैं, हमने पीछे सिनेरियो में रीड कर लिया है तो हम उसी को फॉलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का डाटा इनपुट करवाया जा रहा है, फिर सेकंड क्वेश्चन का डाटा इनपुट करवाया जा रहा है, इंटर क्वेश्चन आईडी, इंटर क्वेश्चन टाइप, इंटर क्वेश्चन मार्क्स। जब हम दोनों का डाटा सक्सेसफुली इंटर कर देंगे तो फिर हमने उनकी इन्फॉर्मेशन शो करवानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या शो करवाएंगे, डिस्प्ले एग्जाम इन्फॉर्मेशन। एग्जाम इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा, एग्जाम टाइप, कोर्स कोड, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। ठीक है, तो ये हम शो करवाने के बाद फिर हम क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन शो करवाएंगे, डिस्प्ले क्वेश्चंस इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आईडी, टाइप और उसकी मार्क्स जो हैं। देन सेकंड का क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन आईडी, टाइप एंड देन मार्क्स, ये हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शो करवा देनी है। ये पहले मैं बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल सिंपल इनपुट आउटपुट का प्रोग्राम लग रहा है, लेकिन है नहीं ऐसा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लासेस को यूज़ करना है, वही क्लासेस जिसके डायग्राम हमें यहाँ पे क्लास डायग्राम प्रोवाइड की गई है, उनका रिलेशनशिप और उनके जो डाटा मेंबर्स हैं, हमने तमाम कंसेप्ट को अप्लाई करना है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे जो सोल्यूशन मेरे पास मौजूद है मैं इसको रन करके उसका आउटपुट आप लोगों को दिखाता हूँ क्या वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे हमने एग्ज़ाम टाइप इंटर करनी है, लाइक मैं इंटर कर देता हूँ जी मिड टर्म, और देखिए उसके बाद कोर्स कोड हमने इंटर करना है CS304। अब देखें इंटर डाटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन का हम डाटा यहाँ पे इंटर करने जा रहे हैं।
121 क्वेश्चन आईडी है। टाइप जो है उसका वो डिस्क्रिप्टिव हम रखेंगे। और नेक्स्ट जो है इंटर क्वेश्चन मार्क्स, उस क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं, डिस्क्रिप्टिव के 5 मार्क्स हैं तो हम 5 इंटर करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन का डाटा इनपुट करेंगे, इंटर डाटा और क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आईडी इंटर करेंगे 122। और कोई भी आप डमी डाटा एंटर कर सकते हैं, मैं उसी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग आपको इनपुट करके दिखा रहा हूँ। अदरवाइज आप डमी डाटा कोई भी इंटर कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव तो मेरे ख्याल मस्ट है, क्वेश्चन मार्क्स आप चेंज कर सकते हैं, उसका आईडी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि टाइप आपकी दोनों एक डिस्क्रिप्टिव होगी और एक एमसीक्यूज होगी, तो मेरे ख्याल इसको आप सेम रहने दे सकते हैं जब आप इनपुट करें इसको टेस्ट करने के लिए। और बाकी दोनों जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, ये भी इंटीजर वैल्यू है और ये भी इंटीजर वैल्यू है। यहाँ पे क्वेश्चन के मार्क्स हैं, एमसीक्यूज के लिए 1 मार्क्स होगा, तो मैं इसको एंटर करता हूँ। तो देखें जैसे ही मैंने 1 मार्क एंटर किया है, यहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड हुआ था इनपुट, और उसके बाद देखें हमारे पास वही आ गया है, डिस्प्लेइंग एग्जाम इन्फॉर्मेशन। क्या आ रहा है जी, एग्जाम टाइप मिड टर्म, कोर्स टाइप जो कोड है 304 है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर एग्जाम 2 आ गया। उसके बाद डिस्प्लेइंग क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन, उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का डाटा है एंड उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसका नंबर, आईडी और उसकी टाइप, देन मार्क्स। सेकंड इसी तरह बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन आईडी है, क्वेश्चन टाइप है और क्वेश्चन मार्क मौजूद है। ये सेम वही आउटपुट है जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड किया गया था, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने कंप्लीट वो कंसेप्ट यूज़ किए हैं जो कि हमारी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट थी, उसको मैंने लिखते हुए उस कोड को उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो अब आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। इसका सोल्यूशन जो है वो मेरे इस चैनल के ऊपर अपलोड होगा, उसके लिए आपको वेट करना होगा। उसकी वजह मैं ऑलरेडी एक दो और पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैं आप लोगों स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ, कोड लिखता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। अभी भी मैं 3-4 और डिफरेंट एडवांस प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इसको कॉपी करते हैं। आप स्टूडेंट्स तो बाद में इस असाइनमेंट या सोल्यूशन तक पहुँचते हैं, कॉपी करने वाले दूसरे यूट्यूबर्स हैं, वेबसाइट्स वाले, सोशल मीडिया वाले, वो कॉपी करते हैं, देन वो क्लेम कर रहे होते हैं कि हमने ये आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। आपको अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे आएँ, आपको तमाम प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस की असाइनमेंट का सोल्यूशन मिलेगा। मैंने अपने चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करूँगा, और आप लोगों को बताऊँगा कि आपको कोई भी असाइनमेंट चाहिए प्रोग्रामिंग की, डायरेक्ट मेरे चैनल पर आएँ। आपको यहाँ पे डिटेल के साथ असाइनमेंट की जो एक्सप्लेनेशन है, कोड की एक्सप्लेनेशन है, लाइन टू लाइन कैसे आपने कोड लिखना है, कैसे उसमें चेंजेस करनी है, वो भी बताता हूँ मैं। और साथ साथ आपको जो सोल्यूशन फाइल है वो भी प्रोवाइड करता हूँ। इसकी सोल्यूशन फाइल के लिए और डिस्क्रिप्शन इसकी जो मैं बताऊँगा, एक्सप्लेनेशन इसकी वीडियो की, वो कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा बहुत जल्द। उसके लिए आपको वेट करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी असाइनमेंट कोई आएगी आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन मेरे चैनल पर मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।